फरवरी 26, शहीद होने का साहस। पाठ भजन संहिता 56 अध्याय। चाहे मैं अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा। भजन संहिता 23 अध्याय 4 वचन। प्रथम दिन से ही यीशु जानते थे कि वे मरने के लिए ही आए हैं, लेकिन जब उस घड़ी आई तब वे अत्यंत निराश हुए। उन्होंने दो सामर्थ्यशाली हथियारों से मृत्यु के डर का सामना किया। समर्पण की प्रार्थना। जब मृत्यु के भय ने प्रभु को जकड़ लिया, उसने समर्पण की प्रार्थना की जिसकी तुलना इतिहास में नहीं है। उसने कहा, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। मत्ती 26 अध्याय 39 वचन। इस प्रार्थना को 3 बार दोहराया जाना उसके सच्चे समर्पण को दर्शाता है। परमेश्वर पिता उसके पुत्र की प्रार्थना से इतना प्रसन्न हुआ कि उसने एक विशेष स्वर्गदूत स्वर्ग से भेजा ताकि उसे दृढ़ करे। लूका 22 अध्याय 42 से 45 वचन। उसके ढीले हाथ, निर्बल घुटने और लड़खड़ाते पैरों को सब कुछ सहने का बल मिला। इब्रानियों 12 अध्याय 12 वचन। दूसरा एक सच्चाई जो यहाँ सीखने योग्य है, क्लेश में ये हमारा कर्तव्य है कि हम प्रार्थना करें। यदि तुम में से कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे। याकूब 5 अध्याय 13 वचन। आपके लिए प्रार्थना हेतु पासबान पत्रस या सुसमाचार प्रचारक याकूब अथवा भविष्यद्वक्ता यूहन्ना पर निर्भर न रहें। एक सो जाएगा, दूसरा ऊँघेगा और तीसरा खर्राटे भरेगा। उनके लिए स्वयं के दुख तकलीफ काफ़ी है। लूका 22 अध्याय 45 वचन। दूसरे हमें प्रार्थना में सहायता कर सकते हैं, परंतु हमारी अपनी प्रार्थना का स्थान नहीं ले सकते। भोगी के दुख दर्द को और कोई नहीं समझ सकता। पुनरुत्थान की आशा। आपकी आयु 16 वर्ष हो या 60, मृत्यु किसी के साथ पक्षपात नहीं करती। किंतु गुड फ्राइडे अंत नहीं है। ईस्टर पुनरुत्थान का रविवार भी है। ये पुनरुत्थान की आशा थी जिसने क्रूस की पीड़ा और मृत्यु सहते हुए मसीह यीशु को विश्वास में दृढ़ बनाए रखा। आनंदमय पुनरुत्थान की आशा में लज्जा की चिंता नहीं, पर महिमा की आशा में अपमान की चिंता न की। इब्रानियों 12 अध्याय 2 वचन। वह पापियों का घृणा से निराश हुआ, परंतु उसने साहस नहीं खोया। वचन 3। आने वाले कल का सिंहासन उसे आज के कांटे सहने के लिए प्रोत्साहित किया। जब कभी यीशु ने अपनी मृत्यु के बारे में बातचीत की, उसने अपने पुनरुत्थान के विषय में अवश्य कहा। मरकुस 9 अध्याय 30-31 वचन, 10 अध्याय 32 से 34 वचन। बीते दिनों के अनेक विश्वास के योद्धाओं ने छुटकारा न चाहा क्योंकि उनकी आंखें आने वाले पुनरुत्थान पर लगी थी। इब्रानियों 11 अध्याय 35 वचन। तुझ में जीना या मरना, मैं नहीं जानता कि क्या उत्तम है। तुझ में जीना परमानंद है, तुझ में मरना अनंत विश्राम है। हेनरी हारबाग। और ऐसे ही हर दिन का वचन सुनने और मनन करने के लिए बारली, पावरी, सितारा परिवार को सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।